प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बॉयल टेम्परेचर, बॉयल ताप। जैसा कि आप जानते हैं, आदर्श गैस के समीकरण PV = RT के अनुसार गैस के एक निश्चित द्रव्यमान के लिए नियत ताप पर गैस का दाब तथा आयतन का गुणनफल नियतांक या नियत रहना चाहिए। अर्थात PV का मान दाब पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन वास्तविक गैसों जैसा कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, इनकी जब स्टडी की गई तो ये इससे विचलित होती हैं। पी को बढ़ाने पर PV का मान परिवर्तित होता है, फिर भी एक विशिष्ट ताप पर PV का मान बढ़ते दाब P के साथ नियत बना रहता है। यदि P का मान बहुत अधिक ना हो तो इस स्थिति में वास्तविक गैसें काफ़ी सीमा तक बॉयल के नियम का पालन करती हैं और इसी ताप को बॉयल टेम्परेचर कहती हैं। बॉयल टेम्परेचर समझ में आ गया होगा आपको कि जिस ताप पर बॉयल के नियम का गैसें पालन करती हैं उस ताप को हम क्या कहते हैं? बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। और ये विभिन्न गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। यहाँ देखिए ग्राफ में आप ग्राफ देखेंगे, इस ग्राफ में PV में और P में ग्राफ खींचा गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि PV की जो वैल्यू है, PV का मान बढ़ते दाब के साथ नियत बना रहता है। देखिए यहाँ पर ये जो है दिखाई दे रहा है, इस स्थिति में काफ़ी सीमा तक बॉयल के नियम का पालन करती है। और ये जो बॉयल टेम्परेचर है विभिन्न गैसों के लिए अलग अलग होता है। वास्तविक गैसों के व्यवहार की वास्तविक व्याख्या करने के लिए के ओन्स ने बॉयल के नियम को संशोधित करने का प्रयास किया और एक एम्पिरिकल रिलेशन या आनुभाविक संबंध प्रस्तुत किया। और उन्होंने ये बताया कि PV = A + BP + CP² + DPQ एंड सो ऑन। यहाँ देखिए आप, ये इन्होंने एक संबंध दिया जहाँ ABCD इत्यादि गैस के ताप पर निर्भर करने वाले नियतांक हैं, जिन्हें हम विरियल गुणांक या विरियल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए A को प्रथम विरियल गुणांक, B को द्वितीय विरियल गुणांक, C को तृतीय इत्यादि कहते हैं। इन गुणांकों का मान सदैव घटते क्रम में होता है। देखिए, अर्थात क्या होगा? A > B > C > D। 1 ग्राम मोल के लिए एक जो है RT के इक्वल होता है। अन्य विरियल गुणांकों के मानों का परिमाण A > B > C के अनुसार तीव्रता से कम होता जाता है। और इसमें क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि A के बाद B ही अधिक महत्वपूर्ण गुणांक होता है। न्यून तापों पर B का मान ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ समझने का पॉइंट है कि न्यून तापों पर B का मान ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है B का मान कम ऋणात्मक होने लगता है और फिर शून्य होकर धनात्मक हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे चित्र में दिखाया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस ताप पर गुणांक B का मान शून्य होता है, यानी B = 0, उसे बॉयल टेम्परेचर कहते हैं और इसको TB से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? TB से। संकेत इसका ये है। तो एट बॉयल टेम्परेचर B = कितना होगा? D/dP, PV = 0 एंड PV = A कांस्टेंट। वास्तविक गैसों के लिए जैसा कि आप जानते हैं, वैन डर वाल गैस समीकरण P + A/V², V - B = RT। इसको खोल दो आप।
पी वी पी बी। ओके, ऐसे इसको खोलो, ए प्लस ए अपॉन वी आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। इसको इस साइड ले जाएंगे हम तो क्या होगा, देखिए पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया आपको। अब आप जानते हैं वी कैन राइट v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। तो ये समीकरण 3 आ गया। अब इस समीकरण 3 से जो v का मान है, इस समीकरण 2 के राइट हैंड साइड पोर्शन में रखने पर, यहां रखेंगे इसका मान राइट हैंड साइड पोर्शन में हम रखेंगे। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड पोर्शन में रखेंगे तो क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी माइनस ए अपॉन आर टी पी प्लस ए बी आर स्क्वायर टी स्क्वायर पी स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ P कॉमन आ रहा है तो उस P को हमने कॉमन ले लिया, आर टी तो एज इट इज रहने दिया और इसमें से P हमने क्या लिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, प्लस ए बी अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 बताई थी कि पी वी इज इक्वल टू होती है ए प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर प्लस डी पी क्यू एंड सो ऑन, यानी इंपेरिकल जो फॉर्मूला बताया था समीकरण नंबर 1, उस पर ध्यान दीजिए। तो समीकरण ये 4 का समीकरण 1 से हम तुलना करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 4 विद 1। तो आप देखेंगे इसमें, उसमें पहली टर्म ए थी, तो ए तो किसके इक्वल हो गया, आर टी के इक्वल हो गया। फिर सेकंड टर्म थी बी पी, तो बी किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। देखो b इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन आर टी। और फिर थी सी पी स्क्वायर, तो c किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके, तो ये हो गया ए बी अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। एट बॉयल टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था कि बॉयल टेम्परेचर पर b तो 0 होता है और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीवी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां रख दीजिए, इसमें रखिए b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन आर टी बी। ओके, तो इससे टीबी की गणना करेंगे तो टीबी इज इक्वल टू प्राप्त हो गया a अपॉन आर बी। ठीक है, तो यहां हम बॉयल टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 6 में, टीबी इज इक्वल टू a अपॉन आर बी। बॉयल ताप का मान नियतांकों A और B, जो कि विभिन्न गैसों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पर निर्भर करता है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि टीबी का मान A और B पर निर्भर करता है और A और B का मान विभिन्न गैसों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी कारण क्या होता है कि बॉयल ताप विभिन्न गैसों के लिए अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? ये था आपका यहाँ पर बॉयल टेम्परेचर के बारे में। अब हम दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है व्युत्क्रमण ताप या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। आपने वॉन डेर वाल का समीकरण का पालन करने वाली गैस के लिए जूल थॉमसन प्रभाव के कारण ताप में जो कमी होती है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था dt इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी डी पी। ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो इस समीकरण को देखेंगे हम, इसमें 3 कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन आप देखिए, dt धनात्मक होगा। ये जो dt है धनात्मक होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ये भी क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, और यू कैन से 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन बी। यहां से देखिए धनात्मक होने के लिए शर्त क्या निकल के आएगी, ये धनात्मक तभी होगा जब 2a अपॉन आर टी क्या होगा, ग्रेटर देन बी, और यू कैन से t लेस देन 2a अपॉन आर टी। इसका मतलब
जूल थॉमसन प्रभाव में क्या प्राप्त होगा आपको? शीतलन प्राप्त होगा, कूलिंग इफेक्ट दिखाई देगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? dt की वैल्यू 0 हो, और dt की अगर वैल्यू 0 है तो 2/RT माइनस बी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स t इजिकल टू कितना होगा? 2a/RB, 2a/RB। तो ताप में कमी क्या होगी? शून्य होगी, और इस ताप को व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। ये जो है ये क्या कहलाता है? इस ताप को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। ओके, इस ताप को हम व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। तो ये होता है Ti बराबर 2a/RB। ये जो आया ना, जिस ताप पर ताप में कमी शून्य हो जाएगी, यानी dt की वैल्यू 0 होगी, उस ताप को हम व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। तो जिस ताप पर जूल थॉमसन प्रभाव शून्य हो, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो जिस ताप पर जूल थॉमसन का प्रभाव क्या हो जाए? शून्य हो जाए, वो क्या कहलाता है? व्युत्क्रमण ताप या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म आपको मैंने बताई। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन जो है वो ये हो सकती है कि dt की वैल्यू ऋणात्मक हो, यानी यदि 2a/RT माइनस बी ऋणात्मक हो, तो ये ऋणात्मक होगा, तो इसका मतलब क्या है? b ग्रेटर देन 2a/RT, तो तापन हीटिंग इफेक्ट होगा T ग्रेटर देन 2a/RB, और यू कैन से T ग्रेटर देन Ti। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको इन 3 टेम्परेचरों का जिक्र करूंगा जो आपने पढ़े हैं। अभी आपको मैंने बॉइल्ड टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बताया, और एक पहले पढ़ के आया क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। तो बॉयल ताप, व्युत्क्रमण ताप और क्रांतिक ताप में रिलेशनशिप देखिए। टीबी हमने कितनी कैलकुलेट की है? a/RB। ओके, टीआई कितनी हमने निकाला? 2a/RB, और टीसी कितना निकाला था पीछे हमने? 8a/27RB। तो ये बॉइल्ड ताप, ये व्युत्क्रमण ताप, और ये क्या है? क्रांतिक ताप। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड 2 समीकरणों को देखें तो इनसे आपको पता लग जाएगा कि Ti की वैल्यू इज इक्वल टू 2TB, यानी Ti और TB में क्या संबंध होगा? Ti का मान TB का 2TB के इक्वल होगा। पहला संबंध तो आपको यहां मिल गया। ठीक है, और अगर मैं 2 और 3 को कंसीडर करूं, 2 और 3 का मतलब Ti और TC, तो Ti/TC की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए इन 2 और 3 से आप। तो 2a/RB डिवाइडेड बाई 8a/27RB, दैट मीन्स 27/4। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा? 27/4, और यू कैन से 6.75। तो Ti इज इक्वल टू कितना हो गया? 6.75 TC। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें इन संबंधों को, Ti और Ti, TC और TB के बीच में, तो आप ये पाएंगे कि Ti ग्रेटर देन TB ग्रेटर देन TC। आपको जो यहाँ से दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई देगा कि Ti ग्रेटर देन TB ग्रेटर देन TC। तो ये एक आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से रिलेशनशिप आपको इन तीनों तापों में प्राप्त होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बॉइल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, और इनके बीच में रिलेशंस। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।